बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सबान कुरैशी। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक सिंध रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम की ज़ेर मेज़बानी सैर-हुज़ा आलमी ज़ूलॉजिकल कांग्रेस शुरू हो गई। नामवर साइंसदान, माहिरीन और मुल्की इदारों के मंदोबीन शरीक, साइंस में नुमाया काम सर अंजाम देने वाले साइंसदान, मुल्की माहिरीन और इम्तियाजी कारकर्दगी सर अंजाम देने वाले स्कॉलर्स में शील्ड और गोल्ड मेडल भी तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक सिंध रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम की ज़ेर मेज़बानी हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से 40वीं सह रोज़ा आलमी ज़ूलॉजिकल कांग्रेस और पहली मुल्की वर्चुअल ज़ूलॉजिकल कांग्रेस शुरू हुई है, जिसकी मुआवनत ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कर रही है। कांग्रेस की इफ्तिताही तकरीब सिंध रई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर AM शेख ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर और कॉम्स्टेटिक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी थे, जबकि सिंध रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी, ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर डॉक्टर AR शकूरी और अब्दुल अजीज खान, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद फारूक हसन समेत मुल्क भर से ज़रई माहिरीन और ज़ूलॉजी शोबे से वाबस्ता स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि ज़ूलॉजी साइंस का अहम हिस्सा है, जो कि इंसान, जानवर, पौधों समेत पूरी इकोलॉजी पर असरअंदाज होता है। पूरी दुनिया में ज़िमन में काफ़ी तहकीक हो रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से मुल्की हालात काफ़ी मुतासिर हुए हैं, ताहम साइंसदानों ने तहकीकात की जब शुरुआत की तो मार्च 2020 में वैक्सीन दरियाफ्त कर ली गई। उन्होंने कहा कि बायो साइंस के जरिए तमाम जीवरत के लिए हयातियाती हल निकाला जाता है, जिंदगी बचाने के लिए इलाज, सेहत बख्श खुराक के लिए काम किया जाता है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद महमूद बेग ने अपने ऑनलाइन खिताब के दौरान कहा कि तवानाई के बहरान, इक्तसादी और माहौलियाती मसाइल के साथ तमाम मसाइल के हल के लिए मयारी साइंस की तालीम अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि माहिरीन हमारी आइंदा नस्लों की बका के लिए साइंस पर तवज्जो मरकूज रखें, तदरीस और तहकीक का मयार को इस बुलंदी पर ले जाएं ताकि मुआशरे में हकीकी तब्दीली लाई जा सके। सिंध रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में मुआशी और माहौलियाती मसाइल के हल के लिए तमाम शोबों से मुंसलिक माहिरीन को अपनी तहकीक के नए मौदूआत को अहमियत देनी होगी। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में ज़रई बीज, लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग, बारानी, सहराई और सीमज़दा इलाकों में ज़राअत को यकीनी बनाने के लिए तहकीक को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ज़ूलॉजिकल सोसाइटी के सदर AR शकूरी ने कहा कि स्कॉलर्स को अपनी तहकीक को जर्नल में शाया करवाना चाहिए। कबीरवाला के इलाके जमसाबाद में चलते रक्शे में चादर फंस जाने और गला घटने से 55 साल शख्स जान बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाके जेमसाबाद में मोटरसाइकिल रक्शे में चादर फंसने और गला घुटने से एक शख्स की जान बहक हुआ है। जान बहक शख्स की शनाख्त 55 साल इकबाल वल्द खादिम के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जान बहक शख्स को चेक किया और तस्दीक होने पर लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। कबीरवाला से हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर सईद वासिक तिरमदी की रिहाइशगाह पर हमला, घर का दरवाजा तोड़ दिया। खानेवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का शदीद एहतजाज, चोर आया के नारों से शहर गूंज उठा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसीम के सेक्रेटरी इत्तलात नवाबजादा इफ्तिखार बाबर की PP उम्मीदवार की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनों के हमले की मजम्मत। मुलविस कारकुनों को फिलफोर गिरफ्तार करके शहर में कशीदगी फैलाने की कोशिश को नाकाम बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां MPA PP 273 सैयद मोहम्मद सब्तैन रजा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने अलीपुर कॉलेज की तारीख का सबसे बड़ा बजट BS ब्लॉक की तामीर के लिए, जो कि 30 कमरा जात और जदीद तरीन लैब पर मुश्तमिल है, किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद गबोल से। जी साजिद गबोल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलीपुर MPA 273 PP सैयद सब्तैन रजा बुखारी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने अलीपुर कॉलेज का तारीख का सबसे बड़ा बजट BS ब्लॉक की तामीर के लिए, जो कि 30 कमरा जात और जदीद तरीन लैब पर मुश्तमिल किया जाएगा, मुख्त 120 मिलियन 12 करोड़ रुपए की खैर रकम मुख्तसर करवा कर आला तालीम की फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। याद रहे कि मौजूदा कॉलेज में 9 मज़ामीन में BS क्लासेस के इजरा का सह
चेहरा भी उन्हीं के सर है। नेज़ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए 12 मज़ामीन में भी BS क्लासेस की NOC का नोटिफिकेशन जारी। हमारे पसमानदा इलाके का तलबा और तलबात के और उनके वालिदैन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अपने हल्के के लिए बेहिसाब तरक्याती मनसूबों की साथ साथ इज्तिमाई मनसूबों में भी खसूसी दिलचस्पी लेने पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे MPA सैयद सब्तैन रज़ा बुखारी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत और ताक़यामत रखे। कमांडर शेख साजिद ने MPA सैयद सब्तैन रज़ा बुखारी की इस अजीम तालीमी तरक्याती मनसूबे का खैर मुकद्दम और ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश की। BS की क्लासेस के लिए हमारे बच्चों को जो मुल्तान और बहावलपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, अब हमारे शहर अलीपुर में ये तालीम हासिल करना सिर्फ MPA सैयद रज़ा बुखारी की अजीम काविशों तारीख का अहम हिस्सा होंगे। प्रिंसिपल बॉयज़ कॉलेज सर अब्दुल्ला खान बिडानी की भी BSS क्लासेस के इजरा में काविशों का हमेशा याद रखा जाएगा। जी। डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर डॉल्फिन टीम थाना सदर थाना दराहमा की बेहतरीन कार्रवाई। डॉल्फिन टीम के दौरान पेट्रोलिंग एक मोटरसाइकिल पर 2 मशकूक अशखास को चेकिंग जिनका ताक़ुब करके पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनसे शराब बरामद हुई। मजीद तफ्तीश के लिए थाना सदर मुहर्रिर के हवाले कर दिया गया। DPO मोहम्मद अली वसीम इंचार्ज डॉल्फिन ने थाना सदर थाना दराहमा को शाबाश दी। दीना मंगला रोड पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी दीना का ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन का आगाज डेवलपमेंट फोरम तहसील दीना की तहरीरी दरख्वास्त पर किया जा रहा है। डेवलपमेंट फोरम तहसील दीना की दी गई नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ मंगला रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी दीना ने अपनी टीम के साथ बिला तफरीक ऑपरेशन का आगाज करके किया। तजावुज़ात के खिलाफ आगाज मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाएगा ताकि शहरियों की आमदरफ्त में कोई रुकावट न पैदा हो। चीफ ऑफिसर उल्फत शहजाद का मजीद कहना था कि शहर की साफ सुथराई और तजावुज़ात के खिलाफ शहरी हमारी रहनुमाई समेत मदद भी करें। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हडियाला रोड जो कि अहम तरीन सड़क है जिस पर पाकिस्तान की मशहूर मारूफ जेल हडियाला वाक़िया है, इसी सड़क पर आर्मी का अहम तरीन जर्रार कैंप भी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतनी अहम शाहरा होने के बावजूद सड़क की देखभाल करने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं। सफाई न होने की वजह से सड़क के दरमियान मिट्टी के ढेर लगे हैं जिसकी वजह से सड़क के दरमियान घास और झाड़ियां उगना शुरू हो गई हैं। अरबाब इख्तियार से मसले को हल करने का मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक बार एसोसिएशन शोरकोट के 2022 के सालाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बार एसोसिएशन शोरकोट मेहर इकबाल को जमा करवाए गए। प्रोग्रेसिव फ्रंट ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार चौधरी राशिद अली एडवोकेट जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज कैसर एडवोकेट ने जमा करवाए। प्रोफेशनल ग्रैंड अलायंस ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार कलब अब्बास खान सज्जाद एडवोकेट ने जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सुहेल कमलाना एडवोकेट ने जमा करवाए। इस मौके पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेहर इकबाल ने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया है कि इलेक्शन पंजाब बार की हिदायत के मुताबिक करवाए जाएंगे। वकला मुतमिन रहें, इलेक्शन साफ और शफाफ तरीकों से ही करवाए जाएंगे। मरी से मोहम्मद अदीक अब्बासी के मुताबिक पंजाब आर्ट कौंसिल मरी के जेर एहतमाम सत्तार की महफिल मुल्क के मारूफ सत्तार नवाज उस्ताद सलीम खान ने हमराह मारूफ म्यूजिशियन उस्ताद नेमत खान चारों सूबों की लोक मौसीकी सत्तार के जरिए पेश की, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट कौंसिल मरी मोहम्मद शकूर ने कहा कि अवामी दिलचस्पी के प्रोग्राम का इनेकाद हमारी तरजीहात में शामिल है। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सिविल ऑफिसर, मीडिया के अहबाब, कैडेट कॉलेज मरी के फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर आर्ट कौंसिल की इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया गया। हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं। अगर हुक्मरानों ने अवाम के लिए कुछ ना किया तो आइंदा इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकेंगे। नवाब बहावल अब्बास खान अब्बासी ने सरदार नसीर अहमद खान चांडिया की दावत पर पक्का लाड़ा में खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग नवाहा ने रियासत बहावलपुर ने अवाम की गिराकदर खिदमात की हैं, जिसकी वजह से आज भी अवाम उनके वारिद नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी और उनसे मोहब्बत करते हैं, जिस पर मैं उनका मशकूर हूँ। मेरे आबा अजदाद की रियाया से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।
عوام کی خدمت میرا مشن ہے۔ میزبان سردار نذیر احمد چانڈیا نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ریاست کے والی میرے اس پاس تشریف لائے ہیں، جس سے میری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر ایم پی اے سردار غضنفر خان لنگا، سابق ایم پی اے قاضی احمد سعید، مختلف یونین کونسلز کے چیئرمین سید لال شاہ، قاضی احمد سعید، سردار عارف خان، ملک اعظم بخش، جام خالد محمود، جام اصغر علی، ڈاکٹر نذیر صدیقی، میجر فروخ رضا خان، بشرا احمد گسورہ، عبدالجمیل عباسی، عامر سہیل وغیرہ بھی شریک تھے۔ لیاقت پور میں اللہ آباد جام حافظ رسول بخش ٹانوری زمیندار مودا ٹانوری کے صاحبزادے جام محمد شکیل احمد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب میں دوست احباب، اساتذہ کرام سمیت دیگر تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مبارکباد دی۔ دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب انمول میری ہال پکی منڈی لیاقت پور میں منعقد کی گئی، جس میں سردار جام غلام رسول ٹانوری، جام مختار احمد نمبردار، سردار ملک سیف اللہ، سردار حاجی غضنفر علی خان لنگا، ایم پی اے پی پی 255 ملک محمد پرویز، رئیس محمد احمد مشتاق جگنو، چیئرمین یو سی محمد ڈاہا، حاجی محمد یامین، سٹی صدر مسلم لیگ نون لیاقت پور چودھری خالد رفیق مہر، مولادات سیال مہر یونس وغیرہ نے بھی شرکت کی۔ مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق سابق ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین اور پی پی رہنما مخدوم فخر الزمان مٹیاری پہنچ گئے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور مٹیاری شہر کے معززین شخصیات سے ان کی ورثاء کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور میڈیا سے گفتگو کی۔ مٹیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین مخدوم فخر الزمان نے مٹیاری میں سابق ایم پی اے پیر سید امیر علی شاہ ہاشمی کے سالے سید شریف شاہ ہاشمی کے انتقال اور مٹیاری شہر کے دیگر معززین کے وفات پر ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہروں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، حکومت نے عوام کا جینا محال بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، بلدیاتی نظام سندھ کو مزید طاقتور کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر مٹیاری میں ہاشمی خاندان اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، جس میں پورا مٹیاری ضلع پیپلز پارٹی کلین سویپ کریں گے۔ اس موقع پر مخدوم فخر الزمان کے ساتھ پیر سید سوڈل شاہ ہاشمی، سید فضیل حبیب شاہ، زبار فقیر حسین جعفری سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایچ او آفس سی بی میں پولیو کا افتتاح سید زاہد شاہ، ڈپٹی کمشنر سی بی، لیفٹیننٹ کرنل جعفر عظیم، سی ای او سی ایم ایچ سی بی، میڈم ثنا مہجبین، اسسٹنٹ کمشنر سی بی، ڈاکٹر اکبر سولنگی ڈی ایچ او سی بی نے کیا۔ اس موقع پر ڈبلیو ایچ او سی بی کے بلاول جمالی، ڈاکٹر ظفر ابڑو، ڈاکٹر قادر ہارون، قادر بخش کلونی، سوشل میڈیا ایسوسی ایشن سی بی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری شعیب خجک، ایم این ڈی کاشف اسلم، ڈی ایس بی سی بی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سی بی نے کہا کہ مہم میں علاقے کے معززین، علماء، سیاسی اور سماجی تنظیموں، محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے پھول جیسے بچوں کو اس بیماری سے بچنے کے لیے پولیو کے قطرے پلوائیں۔ ٹنڈو آدم سے غلام دلانی کی رپورٹ کے مطابق پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی سندھ کے نائب صدر محمد سلیم چیمہ، سٹی صدر ٹنڈو آدم رانا گلدار، غلام قادر، محمد رمضان انصاری، محمد صدیق چیمہ، راول ہنگور، غلام دلانی اور دیگر نے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ کی درسگاہ بھٹ شاہ پر پھولوں کی چادر چڑھا کر ملک پاکستان اور سندھ کی خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں وعدوں کی تکمیل کا سفر، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے میاں شوکت علی لالی لکا نے ایک اور وعدہ وفا کر دیا۔ میاں شوکت علی کے وفادار ساتھی پیر انور مسعود چشتی کی کاوشوں سے تقریباً 10 بستیوں کو پختہ سڑک کا افتتاح کے موقع پر اہل علاقے نے پیر انور مسعود چشتی اور پیر صابر مسعود چشتی کا شاندار استقبال کیا اور ان کو مالا بھی پہنائی۔ بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق آئی آر ایم این ایس ایچ اینڈ نیوٹریشن پروگرام پنجاب اور یونیسیف پاکستان ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر کے اشتراک سے پری میچورٹی ڈے کے حوالے سے آگہی مہم اور واک اور سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی شرح اموات کو کم کرنے اور بچاؤ کے حوالے سے شرکاء کو آگہی فراہم کی گئی۔
इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद यासीन, डॉक्टर खालिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन IR MNCH एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम बहावलनगर, पेडिट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमैरा जावेद, DHQ अस्पताल बहावलनगर, जिला भर की लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ वर्कर और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की शुराए अमवात को कम करने और बच्चों की क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश से बचाव के लिए हामला ख़वातीन की बेहतर निगहदाश्त और उनकी ग़िज़ा के हवाले से मालूमात फराहम की। तकरीब के ख़िताम पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद यासीन, डॉक्टर खालिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IR MNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम बहावलनगर, फेडरेशन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमैरा वगैरह ने सेंटर का दौरा किया। तकरीब का केक काटा, बाद बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए।